हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रूफ ऑफ रिजर्व के बारे में। पीओआर क्या है और इस चीज़ के बारे में हमें जानना क्यों ज़रूरी है। और गाइस, कौन कौन से एक्सचेंज है जो कि प्रूफ ऑफ रिजर्व अपना जो है मार्केट में लेके आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम बात करें गाइस सबसे पहले प्रूफ ऑफ रिजर्व की। तो आपको पता है एफटीएक्स कोलैप्स के बाद ये नया टर्म मार्केट में आया और इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया बाइनेंस के सीईओ सीजी ने। तो प्रूफ ऑफ रिजर्व का जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नाम से ही पता चल रहा है। प्रूफ ऑफ रिजर्व मतलब कि जो भी एक्सचेंज है जहाँ पे उसके क्लाइंट्स हैं या जो यूजर्स हैं वो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी होल्ड कर रहे हैं वो एक्चुअली में उस एक्सचेंज के वॉलेट्स में अवेलेबल है या फिर नहीं है। क्योंकि आपको पता है एफटीएक्स का कोलैप्स होने का रीज़न यही है, ये लोग लोगों के पैसे को और कहीं पे यूज़ कर रहे थे। क्योंकि उनके जो वॉलेट एड्रेस थे वो पब्लिक तो थे नहीं, तो कोई उस चीज़ को वेरीफाई कर ही नहीं सकता था। तो इस वजह से वो लोग जो है मिस यूज़ कर रहे थे लोगों के फंड को, और यही रीज़न बना एफटीएक्स के कोलैप्स का। तो ऐसे में गाइस जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है वो एक्चुअल में है क्या और कैसे काम करता है। तो प्रूफ ऑफ रिजर्व एक वेरीफाइबल ऑडिटिंग प्रोसेस है जो कि हेल्प करता है एक्सचेंज की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इन्हेंस करने में। तो प्रूफ ऑफ रिजर्व बेसिकली जो टेक्निक यूज करता है मर्कल ट्री जिसको हम बोलते हैं, एक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है जिसमें कि जो पब्लिक वॉलेट एड्रेस है उनकी ओनरशिप बेसिकली वेरीफाई की जाती है। सो लेमन टर्म में हम इसको समझे तो इसका मतलब यही है कि कोई भी एक्सचेंज जो कि अपना एड्रेस पब्लिक कर चुका है और उसके जो पब्लिक वॉलेट्स हैं वो जो है ऑडिटिंग प्रोसेस के थ्रू जा चुके हैं, मर्कल ट्री प्रोसेस के थ्रू जा चुके हैं, तो कोई भी उस चीज़ को वेरीफाई कर सकता है कि हाँ एक्चुअली में इन वॉलेट एड्रेस पे जो फंड है वो यूजर्स का ही है। तो यही चीज़ है गाइस प्रूफ ऑफ रिजर्व। अब हम यहाँ पे बात करें कि ये चीज़ हेल्प कैसे करती है, तो इसमें बस वही चीज़ है ना कि जैसे आप किसी एक्सचेंज की भी यूजर हो एक्स वाई जी, तो आप वहाँ पे अपना फंड रखते हो, या फिर मैं ये कहूँ सपोज कोई एक्सचेंज है जहाँ पे आप यूएसडीटी रखते हो, बट एक्चुअली में वो यूएसडीटी उस एक्सचेंज के वॉलेट एड्रेस पे है भी या नहीं है, सिर्फ वो आपको एक नंबर की तरह ही शो कर रहा है। जैसे कि ये आपका बैंक अकाउंट है, उसमें सिर्फ नंबर्स ही इधर से उधर होते रहते हैं। जैसे आपने किसी को 1 लाख भेजा या आपको रिसीव हुआ तो वो जस्ट एक नंबर है, वो नंबर ही जो है इधर से उधर हो रहे हैं। तो ऐसे अगर एक्सचेंज पे होता है तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे ये चीज़ निकाली गई मार्केट में कि भाई सभी एक्सचेंज अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व लेके आओ, ताकि लोगों का जो पैसा एक्चुअली में आप अपने एक्सचेंज पे रखे हो वो एक्चुअली में आपके पास है भी या नहीं। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए ये जो मर्कल ट्री का प्रोसेस है उसके थ्रू जाइए, ऑडिटिंग करवाइए अपने जो है वॉलेट्स को और लोगों के सामने पब्लिक रखिए अपने एड्रेस को। तो यही चीज़ है प्रूफ ऑफ रिजर्व। अब हम बात करें कि कैसे हम चेक कर सकते हैं, तो देखो आप CoinGecko पे आ सकते हो और यहाँ पे आप एक्सचेंज पे क्लिक करोगे क्रिप्टो एक्सचेंज में, तो यहाँ पे ये ओवरव्यू है, साइबर सिक्योरिटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिजर्व डाटा इसमें अवेलेबल दिखा देगा। इसका मतलब ये है कि ये एक्सचेंज है जिनका जो रिज़र्व है, प्रूफ ऑफ रिज़र्व है, वो अवेलेबल है। कॉइन मार्केट कैप है उसमें भी आप चेक कर सकते हो। इधर एक्सचेंज पे आप आते हो और यहाँ पे ये आपको दिख जाएगा एक सिंबल जहाँ पे लिखा होगा एक्सचेंज रिजर्व डाटा अवेलेबल। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो जो फाइनेंशियल रिजर्व्स हैं वहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि कौन सा एड्रेस है, उसमें कितना एसेट है, उसका बैलेंस कितना है, प्राइस वगैरह क्या है, वो सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी पर्टिकुलर एक्सचेंज का जो प्रूफ ऑफ रिजर्व अवेलेबल है तो आप चेक कर सकते हो कि उस एक्सचेंज पे कौन से एड्रेस में कौन सा टोकन, कौन सा एसेट्स अवेलेबल है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, सब कुछ। तो ये चीज़ पहले नहीं थी मार्केट में, बट एफटीएक्स का जो कोलैप्स हुआ उसके बाद से ये चीज़ें हमें देखने को मार्केट में मिल रही हैं। तो ये हमें हेल्प करती है। ये बेसिकली एक डेटा है जो कि हमें हेल्प करता है मार्केट को और ज़्यादा एनालाइज करने में, और इससे मार्केट में जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी रहती है। तो जैसे यहाँ पे बाइनेंस का है वैसे ही अदर एक्सचेंज का देखने को मिलेगा जिन जिन एक्सचेंज का अवेलेबल है, लाइक कॉइनबेस, क्रैकन, केयूकॉन और भी काफ़ी सारे हैं। तो जिनका अवेलेबल है उनका आप लोग देख सकते हो। अब इंडियन एक्सचेंज की हम बात करें जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इसी चीज़ को लेकर फ़िलहाल मार्केट में थोड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। काफ़ी सारे जो क्रिएटर्स हैं वो इस चीज़ को लेकर वीडियो बना रहे हैं कि इंडियन एक्सचेंज को भी जो अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व है वो शो करना चाहिए, एंड अपने जो वॉलेट एड्रेस हैं वो पब्लिक करने चाहिए, ताकि लोग एक्चुअली में चेक कर सकें कि भाई इनके एक्सचेंज पे लोगों का जो पैसा है वो एक्चुअली में इनके वॉलेट्स में है या नहीं है। तो इंडिया से अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे सिर्फ कॉन्टीसीएक्स से है, इसके अलावा और कोई सा एक्सचेंज नहीं है। ये सब चीज़ें आप जो है चेक कर सकते हो portfolio.nansen.ai पे आके। तो यहाँ पे आप ये जो एंटिटीज़ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्सचेंज की होल्डिंग में कि कौन कौन से एक्सचेंज का जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है वो देखने को मिलता है। एसेट्स की होल्डिंग आपको देखने को मिलती है और जो एड्रेस हैं वो भी पब्लिक है। तो यहाँ पे देखो ये CoinDCX का है और किसी भी इंडियन एक्सचेंज का नहीं है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, एंड मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि भाई इंडियन एक्सचेंज को यूज़ मत करो।
मतलब हमेशा से तो नहीं, जब से ये इंडिया में 30% टैक्स का एंड 1% TDS का जो प्रॉब्लम हुआ है तब से। तो ऐसे में जैसे आपको पता है इंडियन एक्सचेंज से सारा का सारा जो वॉल्यूम है वो वाइप आउट हो ही चुका था। और अब अगर ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, ये लोग अपने एड्रेस पब्लिक नहीं करेंगे तो और कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। तो यहाँ पे CoinDCX अकेला है, बाकी और भी एक्सचेंज है इंडिया में, आपको पता है बजीरेक्स है, BitBNS है, जियोटस एंड यूनोकॉइन वगैरह हैं। बट आपको पता है कोई भी ट्रेड नहीं करता है इंडियन एक्सचेंज पे, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इनका गिर चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कोई ट्रेड नहीं करता तो वॉल्यूम होगा ही नहीं। मतलब कुछ लोग हैं जिनको ज़्यादा चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो अभी भी वो लोग ट्रेड करते हैं और हैवी फीस जो है वो पे करते हैं, या फिर जो प्राइसेस के बीच में स्प्रेड होता है वो उनको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एक्सचेंज पे, क्योंकि लिक्विडिटी कम होती है। तो फिर भी लोग यूज़ करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो ऐसे में इंडियन एक्सचेंज में किसी को फ़िलहाल सजेस्ट नहीं करता। और गाइस, ये लोग जब तक अपना एड्रेस पब्लिक नहीं करते थे तब तक हमें यूज भी नहीं करना चाहिए। एंड ये जो 30% टैक्स एंड 1% TDS का इशू है, तब जब तक सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हमें यूज आई थिंक नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे नेटवर्थ आप लोग देख सकते हो, इस एक्सचेंज पे लोगों का जो फंड है उसकी वैल्यू कितनी है डॉलर वगैरह में, वो दिखा देता है। और पोर्टफोलियो में मतलब कि जो टोकन एलोकेशन है उसमें क्या क्या सबसे ज़्यादा है, BTC देख सकते हो। इसमें जो शिबा इनू है तीसरे नंबर पे है भाई, मतलब CoinDCX पे सबसे ज़्यादा लोग जो है शिबा इनू को होल्ड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इंटरेस्टिंग है, इससे पता चलता है कि कौन सा टोकन जो है मार्केट में ज़्यादा होल्ड किया जा रहा है किस एक्सचेंज पे। ऐसे करके ये एक डाटा हमें हेल्प करता है। बाकी ट्रांसपेरेंसी मार्केट में ठीक है रहती है, बट ये प्रूफ ऑफ रिजर्व का मतलब ये नहीं है कि लोगों का जो पूरा ट्रस्ट है वो एक्सचेंज जीत लेंगे। अभी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है काउंटर फेट की जाती हैं और जो है गुमराह किया जाता है लोगों को। जैसे कि ये ऑडिटिंग के टाइम पे किया गया था, हुओबी वाले गेट को भेज रहे हैं, गेट वाले इधर हुओबी को भेज रहे हैं, ऐसे करके ये लोग बहुत सारा घपला करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा देखना पड़ता है। एंड गाइस, और भी अगर हम बात करें तो कोई इंडियन एक्सचेंज नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर ट्विटर पे उनको टैग कीजिए और टैग करके उन सभी को बोलिए कि अपनी जो वॉलेट एड्रेस हैं वो पब्लिक करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा किसी के लिए भी। ठीक है गाइस, ये था। इधर आप डीफाई लामा में भी आके चेक कर सकते हो कौन कौन से एक्सचेंज की जो ट्रांसपेरेंसी है वो हमें देखने को मिलती है। तो इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके गाइस, तो इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है प्रूफ ऑफ रिजर्व से रिलेटेड तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।